हेलो, वेलकम टू लेट्स स्टार्ट विद अभिलाषा यादव। आज हम मेमोरी के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है फ्लैशबल्ब मेमोरी, क्लियर एपिसोडिक मेमोरीज ऑफ यूनिक एंड हाईली इमोशनली इवेंट्स। इट इज़ द कनेक्शन ऑफ पास्ट पर्सनल एक्सपीरियंस, टाइम, प्लेस एंड इमोशंस। नेक्स्ट बात करते हैं हम कि लॉन्ग टर्म मेमोरी को टल्विंग ने दो कैटेगरी में क्लासीफाई किया था, डिक्लेरेटिव मेमोरी और नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी। तो डिक्लेरेटिव मेमोरी में कॉन्शियस रिकॉल होता है और नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी, जिसे हम प्रोसीजरल मेमोरी भी कहते हैं, उसमें मोटर लर्निंग डिपेंड्स ऑन द सेरेबेलम एंड बेसल गैंग्लिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि रिट्रोस्पेक्टिव मेमोरी। रिट्रोस्पेक्टिव मेमोरी ये इसमें ऐसी कैपेसिटी होती है जिससे इंडिविजुअल के पास्ट एक्सपीरियंस या इंफॉर्मेशन को मेमोराइज कर पाता है। जैसे मोदी कब पीएम बने, ये मेनली ना वर्ड से रिलेटेड होती है कि ये काम क्या कब हुआ, ऐसे बताते हैं इसमें। फिर आती है प्रोस्पेक्टिव मेमोरी। ये ऐसी कैपेसिटी होती है जिसके सहारे इंडिविजुअल फ्यूचर के कार्यों की प्लानिंग करता है और उसे कैसे करना है ये याद रखता है। जैसे व्हेन या इफ़, ये एक हैबिचुअल टास्क होती है, एपिसोडिक टास्क होती है। जैसे आने वाले इवेंट्स के बारे में बात करते हैं कि मैं आफ्टर ग्रेजुएशन क्या करूँगा, इसकी प्लानिंग करना, ये प्रोस्पेक्टिव मेमोरी में आता है। फिर आता है कि हायरार्चिकल नेटवर्क मॉडल। इसमें सिमेंटिक मेमोरी में इंफॉर्मेशन लॉजिकल हायरार्ची में जो जनरल कैटेगरी से स्पेसिफिक कैटेगरी की ओर होते हैं स्टोर होती है। जो सिमेंटिक मेमोरी जो फैक्ट से रिलेटेड होती है, इसमें जो इन्फॉर्मेशन होती है वो रैंडमली स्टोर नहीं होती, बल्कि एक हायरार्ची नेटवर्क में ऑर्गेनाइज्ड होती है। फिर हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल। इसमें इंफॉर्मेशन की जो प्रोसेसिंग है वो डिफरेंट स्टेजेस में होती है, जैसे सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी में। फिर उसके बाद आता है लेवल ऑफ प्रोसेसिंग मॉडल। इसमें इंफॉर्मेशन की डेप्थ पर फोकस किया जाता है स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के साथ में। डीपर प्रोसेसिंग होती है लॉन्गर रिटेंशन के साथ में। फिर आता है इसके बाद पैरेलल डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग मॉडल। इसमें इंफॉर्मेशन की पैरेलल प्रोसेसिंग होती है, मल्टीपल न्यूरल नेटवर्क के साथ में साइमल्टेनियसली होती है। नेक्स्ट है इसमें इंटीग्रेटिव मॉडल ऑफ वर्किंग मेमोरी। तो वर्किंग मेमोरी जो एलन बैटले एंड हैच ने बताई थी, एक एक्टिव मेमोरी होती है, ये शॉर्ट टर्म मेमोरी का ही पार्ट है। इसमें विजुअल स्पेशल स्केच पैड होता है, उसमें विजुअल इमेजेस होती हैं। फोनोलॉजिकल लूप है, उसमें वर्बल और एक्वेस्टिक इन्फॉर्मेशन होती है। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव फंक्शन जो है उसमें अटेंशनल एक्टिविटी होती है, हायर ऑर्डर रीजनिंग होती है, ह्यूमन इंटेलिजेंस होती है। सब्सिडरी स्लेव सिस्टम होते हैं, इसमें छोटे मोटे काम जैसे कोग्निटिव और परसेप्चुअल टास्क होते हैं। एपिसोडिक बफर, एपिसोडिक बफर जो होता है उसकी लिमिटेड कैपेसिटी होती है, ये सभी सिस्टम को इंटीग्रेट कर देते हैं, जैसे फोनोलॉजिकल लूप का और विजुअल स्पेशल स्केच पैड को इंटीग्रेट करके तो प्रोसेसिंग करता है। फिर रिकॉल क्या होता है, रिट्राइव विद फ्यू और नो एक्सटर्नल क्यूज, जैसे डेट ऑफ बर्थ पूछ लेते हैं तो डायरेक्ट अब रिकॉल कर देते हैं। रिकग्निशन क्या होता है, मैचिंग करना, जैसे ट्रू फॉल्स हो गए, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस हो गए वो। रिट्राइवल फेलियर, इसमें नॉट एबल टू प्रोड्यूस स्पेलिंग और सम साउंड्स। ऑटोमेटिक इनकोडिंग, अनकॉन्शियसली नोटिस एंड रिमेंबर लॉट्स ऑफ थिंग्स। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम जिन पर ध्यान नहीं देते, फिर भी हमें उन्हें नोटिस कर लेते हैं और हमें याद रह जाती हैं। कंसोलिडेशन ऑल टुगेदर ऑफ मेमोरी। फिर आता है हमारे पास इनकोडिंग स्पेसिफिसिटी, कनेक्शन बिटवीन सराउंडिंग एंड रिमेंबर्ड इंफॉर्मेशन। एक होता है सीरियल पोजीशन इफेक्ट। सीरियल पोजीशन इफेक्ट में दो इफेक्ट होते हैं, प्राइमेसी इफेक्ट और रिसेंसी इफेक्ट। प्राइमेसी इफेक्ट में यह आता है कि कोई भी लिस्ट है उसके पहले वाले जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमें याद है, वो प्राइमेसी इफेक्ट हो गया। रिसेंसी इफेक्ट में जो चीज़ हमने अभी अभी जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो इफेक्ट याद है। जैसे 1 से 10 तक की गिनती है तो पहले हमें 1 और 2 याद है तो वो है प्राइमेसी इफेक्ट, और हम 9 और 10 को याद रख रहे हैं तो वो है रिसेंसी इफेक्ट। थैंक यू।